हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुष्मंदा आईएएस एक्सीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम ग्रामीण सचिव के जो एग्जाम हो रहे हैं बेटा, उनके आंसर कीज आप तक अवेलेबल करवा रहे हैं। 10 जनवरी के जितने भी शिफ्ट हुई थी, दोनों शिफ्टों के हम आंसर आपको दे चुके हैं। अब ये जो शिफ्ट है बेटा, ये है 9 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट। उसका पेपर है विद आंसर, जो है हम इसको सोल्व करवा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो कौन थे बेटे? वो थे आपके साइना नेहवाल। कौन थे? साइना नेहवाल। बाकी जो ये तीन है ना बेटा, ये तीनों भी किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। पूछा जाता है कि भाई नाम दे देगा और ये पूछेगा कि कौन से खेल से संबंधित है। तो तीनों किसी से हैं? बैडमिंटन से। डैश एक कनेक्शन अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका यूडीपी, यानी कि यूजर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? ये है बेटा 1977 में। देखो, अगर दूसरी बार पूछा है तो पहली बार भी जरूर पूछेगा। तो वो हुआ था बेटा पहली बार 1968 में। ठीक है। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे ना, मुख्यमंत्री, तो वो थे आपके बंसीलाल जी, और सेकंड थे रवि जी, सॉरी भगवत दयाल शर्मा जी थे। तो जब दूसरे बार कंप्लीट हो गया था ना शासन, तब उसके बाद जो है बेटा ये लागू किया गया था आपका राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद लागू किया गया था 1977 में। 2011 के भारत वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वांछित है? तो ये है बेटा आपका पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका फिफ्थ, यदि x एंड y ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये होगा बेटा आपका ऑप्शन डी, यानी कि x और y क्या होंगे? धनात्मक होंगे, यानी कि पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका सिक्स, 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना की अनुशंसा की थी। किसकी की थी बेटा? ये की थी आपकी पंचायत समिति की। ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था बेटे? ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एट्थ, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक डैश प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। किसके में होंगे बेटा? ये होते हैं आपके विकास अधिकारी के। किसके? विकास अधिकारी के। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? कौन सी बेटा बाणभट्ट की? सबको पता है, हरीश चरित्र। कौन सी है? हरीश हर्षरित की। अब ये देखो, इसको भी देख लेते हैं। सूरसागर किसकी है बेटा? सूरदास जी की। भगवत गीता किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। और गीत रामायण किसने लिखी थी बेटा? गजानन दिगंबर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पूछी गई है बेटा। तो ये करता है आपकी हिमाचल प्रदेश। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था बेटा? ये बनवाया था आपका कृष्ण वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो ये है बेटा आपका सियाचिन ग्लेशियर। एक बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है बेटा? ये कहा जाता है आपका निबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 14th, निम्नलिखित में से को किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की जो है योजना बनाई थी? ये तो सबको पता होगा बेटा, ये बनाई थी आपकी ली कार्बूसियर ने। ये तीनों भी क्या है बेटा? आर्किटेक्ट ही है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाले अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है बेटा? ये है आपका ऑप्शन ए, वित्त लेखा परीक्षण और आयोजन समिति। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका 16th क्वेश्चन, डैश एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जाएंगे। ये है बेटा आपका डाटा वैलिडेशन रूल। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? देखो, मतदान की सूची तैयार करना,
झूठी घोषणा करना है तो गलत है। चुनावी विभाजन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 164 जो है वो रिलेटेड है मतदाताओं की सूची तैयार करना। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से 3 शब्दों में से सबसे उपयुक्त बताना। देखो, मक्खी है, मधुमक्खी और चींटी है, तीनों क्या है बेटा? इंसेक्ट है ना ये, तो क्या हो जाएगा? कीट। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है? तो ये है बेटा आपका धारा 221। हर एक पेपर में पूछी गई है बेटा ये धाराएं, तो इसको जरूर करना आगे जो भी एग्जाम होगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिला की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है? तो ये किया है बेटा भारतीय रेलवे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 21। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के किस नगर में बनाया गया बेटा? ये बनाया गया है आपका पंचकुला में। वैसे भी वहां पे हरा भरा है सब कुछ। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 में बना था, कहाँ पे है बेटा? रेवाड़ी में। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बेटा? वो है आपका मेवात। और सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव। बांग्लादेश किस वर्ष में संतर्त हुआ था? ये हुआ था 1971 में। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थी बेटे? वो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, हरियाणा में ओट बैराज किस नदी पर स्थित है? तो वो है बेटा आपका घग्गर नदी पे। वह संख्या चुनिए जो तीनों से भिन्न है। 24 क्या है बेटे? इवन। 12 भी इवन, 48 भी इवन, लेकिन 59 क्या है? ओड। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? ये किया गया था बेटा आपका चरखी दादरी। कौन सा करा गया था? चरखी दादरी। चरखी दादरी में बेटा ये पूछा जाता है कि कब बना था? तो ये बना था आपका 1 दिसंबर 2016 को, जो है इसको एक नया जिला घोषित कर दिया गया था। शासक विरहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? किसमें है बेटा ये? टोपरा स्तंभ में। किसमें? टोपरा स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वुड स्टैंग और वुड ग्रैंड डैश में विधायक के 2 सदन हैं, किसके हैं बेटा ये? ये हैं आपके डेनमार्क के, सॉरी बेटा जर्मनी के। किसके हैं बेटा ये? जर्मनी के हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? कौन सा नहीं है बेटा ये? है आपका रेवाड़ी। अब पता भी होने चाहिए कि मंडल कौन कौन से हैं आपके। तो हरियाणा में 6 मंडल है बेटा। एक तो हिसार है, गुरुग्राम है, रोहतक है, और आपका अंबाला है, करनाल है और फरीदाबाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 31। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी बेटा? शेख फरीद ने। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किसने दी थी बेटा? ये दी थी आपकी एवोगैड्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 33। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो कौन सी है बेटा आपकी? ये है बेटा आपकी ग्राम पंचायत। 3 इकाई होती है ना इसकी, ग्राम, जिला और ब्लॉक। हरियाणा में कितने नगर निगम है बेटा? कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 नगर निगम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए उधार लेता है बेटा? 5,000 लेता है। लेकिन वह उसी अमाउंट को बेटा 2 वर्ष के लिए 6 से 1/4% पर दूसरे को उधार दे देता है। तो उसका लाभ बताना है प्रति वर्ष का। देखो, पहले उसने 5,000 रुपये उधार लिए, 5,000 लिए, कितने पे? 4% पे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो हमने इसका निकाल दिया ब्याज। ये हो गया बेटा आपका 5 दूनी 10, 10 और 4 400। ये तो आ गया जो वो ब्याज देगा। लेकिन ये उसने दिए भी तो ब्याज पे, 5,000 रुपये उसने ब्याज पे दिए हैं। तो 5,000 रुपये
2 वर्ष के लिए कितने पे बेटा, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25/400। तो ये कितना हो गया आपका, 4 से काट दो इसको, ये हो गया आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये हो गया आपका 25, यानी कि 625। अब देखो बेटे, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, दोनों का निकल गया। जो 400 वो तो उसने किसी को दिए होंगे, लेकिन ये उसने अचीव करे होंगे, तो कितने का फायदा हुआ उसका, 225 का। लेकिन इससे पूछा है कि 1 साल का, तो 1 साल के लिए यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने ये 2 साल का निकालना है, तो वो आ जाएगा बेटा आपका 112.50, द राइट आंसर। ये करवाए हुए क्वेश्चन है बेटा क्लास में। ये है बेटा देखो, जिम्ना GYMNASIUM को इस तरह से लिखा जाता है बेटा, तो कंप्लेंट को कैसे लिखा जाएगा, देखो ऐसे है, MNTUIJRN, इस तरह से बेटा ये BA। तो हमने इसका पैटर्न पकड़ लिया, उसी तरह से ये चलेगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका, T के बाद क्या आता है, U। ठीक है, तो यू से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 37, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी, ये की थी बेटा आपकी संत गरीबदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 38, बेनिफिशियल के पहले और छठे स्थान को आपस में बदल दिया जाए, और इसी तरह दूसरे और सातवें को, और इस तरह से ये बदल दिया जाए, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा बेटा, देखो बेनिफिशियल को हमने लिख लिया, BENEFICAL। पहले को किससे बदलना है बेटा, छठे से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आई को बदल दिया बी से। ठीक है, दूसरे को बदल दिया 7th से, तो 7th अक्षर कौन सा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे ई। ठीक है, उसके बाद एन को किससे बदलेंगे, ए से, ये ए और ये एन। ठीक है, उसके बाद ई को किससे बदलेंगे बेटा, आई से, आई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो इसने पूछा है आपसे बाएं छोर से तीसरा अक्षर, यहाँ पे एन आएगा बेटे, और यहाँ पे ए। तो बाएं छोर से, बाएं यहाँ से पढ़ते बेटा, 1 2 और 3, तो कौन सा अक्षर आया आपका, एन। एन इज द राइट आंसर। क्लैरिटी से लिख लेना बेटा इसको कॉपी में। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल बच्चे बच्चे को पता होगा बेटा, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी बेटा आपकी 2009 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, जिस गतिज ऊर्जा 120 eV है, वो उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रागली तरंग दैर्घ्यता क्या है, तो ये होगी बेटा आपकी 0.112 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 42, कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोणीय समूह का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है बेटा, देखो पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग कौन कौन से, देखो इंडिया भी है, ठीक है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, तो कौन नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप ऑफ डोस, डोस का क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है बेटा, सबसे गहरी झील बैकाल झील। बाकी को भी देख लेते हैं, बाकी जो है बेटा ये है कहाँ पे, बैकाल झील ये है रूस में, रशिया में। कीवू झील कहाँ बेटा, ये है आपकी अफ्रीका में। मलावी झील जो बेटा ये भी आपकी कहाँ है, अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है। विक्टोरिया झील बहुत पूछी जाती है बेटा, विक्टोरिया झील भी अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 45, हरियाणा में HRDF का मतलब क्या है, तो ये है बेटा आपका हरियाणा रूरल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 46,
शब्द नूतन के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान होंगे? नूतन, तो देखो ए के बाद क्या आता है फिर एन, एन टी और यू, तो कोई भी आ रहा है सेम बेटा? कोई नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसको लिख के देख लो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है बेटा? ये कहा जाता है आपका डिस्क ड्राइव, यानी कि बी। 48 क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया बेटे, इसको जो अगली वीडियो में करवा दिया जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण और ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो ये क्वेश्चन करा है बेटा हमने ऊपर थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा हमारा सामान्य समिति। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड जिला किसने बनवाया था बेटे? ये बनवाया था आपका राजा सूरजमल ने, नाम से ही पता चल रहा है बेटे। नेक्स्ट है बेटे, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच किसके माध्यम से चुना जाता है बेटा? तो ये चुना जाता है आपके खुला मतदान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटे? जब मैथ की क्लासेस ली ना तो सबसे पहले बताया था, प्राइम नंबर्स वे होते हैं बेटा जिनके दो फैक्टर बनते हैं, एक तो एक और एक वो सेल्फ यानी कि खुद ही। तो कौन कौन से हो गए? एक तो 61 हो गया, 62 भी नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 6 भी नहीं है, तो नेक्स्ट हो गया 67, 68 नहीं है, 69 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 71 हो गया, 72 भी नहीं है, 73 हो गया, 74 भी नहीं और 75। इन सबको ऐड करो बेटा, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 272। कितना आ जाएगा? 272 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा 53, प्रश्न चिन्ह को स्थापित करें। ये बेटा थोड़ा सा मिस हो गया है, अगली बार इसका ध्यान रखा जाएगा। एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान 850 kg है 2.3 kg इनवर्स की दर से ईंधन की खपत करता है। रॉकेट इंजन के सापेक्ष निकासी गैसों की 2800 मीटर सेकंड रॉकेट इंजन कितना प्रणोद लगाता है? तो ये आ जाएगा बेटा आपका 6440 न्यूटन। नेक्स्ट है बेटे आपका बांस के टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र कौन सा है? देखो बेटा बीन भी नहीं है, खंजरी भी नहीं है, सारंगी भी नहीं है, तो कौन सा है? एक तारा। मानव विज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? तो ये कहला जाता है बेटा आपका एपिस्टेमोलॉजी। देखो इसके कुछ ऑप्शन है ना, ये इनको और पढ़ लेते हैं। एक ये एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और एक होता है बेटा ये देखो एनोलॉजी, पूछा जाता है काफी बार, तो स्टडी ऑफ वाइन इज द एनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली और पंजाब में फजीका को जोड़ता है? तो ये है बेटा आपका NH10। निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? प्रियदर्शिका है, कादम्बरी और नागानंद और रत्नावली, तो कौन सी नहीं है बेटा इसमें से? इसमें से कादम्बरी इसकी रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 58, कादम्बरी बाणभट्ट की है बेटा। MS एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक साथ संयुक्त करने में उपयोगी है, तो कौन सा है बेटा? ये कॉनकैटनेट। ये बेटा इसमें से ना O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव और O2 2 पॉजिटिव ये देखा था, तो इसमें सबसे अलग आ जाएगा O2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? एलसीएम निकालना आता है बेटा सबको? 24, 36 और 40 का एलसीएम निकाल दो, 2 से डिवाइड करो सबको, पहले 12 से कर लेते हैं सीधे, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 40,
ठीक है, 2 से और कर दो तो एकम 2, 3 और 20, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 72, यहाँ 720 तो है नहीं, तो उससे नीचे वाला क्या आ गया 480। एग्जामिनेशन की कूट संख्या दी है बेटा 125 और हार्डवर्क की बतानी है बेटा। देखो एग्जामिनेशन में जो ई है वो कौन से स्थान पे आता है, 5 पे, एक्स 24 पे, ए 1 पे, एम 13 पे, ठीक है, आई कितने पे आता है 9 पे, और एन 14 पे, ए 1 पे, टी 20 और आई 9 पे, ओ कितने पे आता है बेटा, ओ आता है आपका 17 पे, सॉरी 15 पे, और एन आता है आपका 14 पे। इन सबको ऐड करो बेटा तो ये बनेगा आपका 127। 127 में से 2 माइनस कर दो तो बन गया 125। इसी तरह जब हार्ड वर्क के जोड़ोगे ना बेटा तो ये बनेगा आपका 100। टोटल कितना बनेगा 100। जब इसमें से 2 माइनस किया गया तो इसमें से भी करो तो ये हो जाएगा 98। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63। एक्स का मान याद करना है बेटे। क्या दे रखा है, 11/7 इक्वल टू 77/x। काट दो, 11 कम 11, 11 से 77, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28, यहाँ पे 4 आएगा बेटे, ये स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो ये आ जाएगा 28 आंसर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण निम्नलिखित उल्लेखित है, तो ये किसमें है बेटा, ये है आपका धारा 254 में। प्राचीन कुमन स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है, कहाँ पे है बेटा, ये है आपका भिवानी में। कहाँ पे है, भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है तो संख्या का 31 है। देखो बेटे एक संख्या है और इस संख्या का चौथाई और उसका बेटा कितना बोला है 1/3, कितना दे रखा है 15। ये हो गया 12, 12 के उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 180। 12 और 15 की मल्टीप्लाई होती है बेटा 180, ठीक है। और ये 31 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे पूछा गया आपका 3/10, तो इसका 3/10 निकालो। 3/10 कितना हो गया इसका, 0 से 0, 18 3 54, तो बी इज द राइट आंसर। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है बेटे, वो करता है आपका राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 68। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था बेटा, ये लड़ा गया था आपका 1526 में, और दूसरा युद्ध हुआ था बेटा 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था बेटा आपका 1761 में। तीनों युद्ध मैंने आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सरलतम समरूपता पूर्ण डिग्री, देखो बेटा जैसे थर्मामीटर क्या है डिग्री से संबंधित है, उसी तरह घड़ी किससे यूज होगी बेटा, वो हो गया आपके घंटे से, तो ए इज द राइट ऑप्शन। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह का अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कब किया था बेटा, ये किया था आपका 31 मई 1966 को। 96 को और क्या हुआ था, 1966 को हरियाणा बना था बेटा 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था बेटे, कौन था, ये था आपका धर्मवीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु कितनी होगी 26। देखो बेटा अनुपात एक तो 4x हो गया और एक 3x हो गया। इसने कहा है कि 6 वर्ष बाद अरुण की आयु कितनी है 4x, 6 वर्ष बाद करेंगे तो हम क्या जोड़ेंगे इसमें 6 इक्वल टू कितना है 26, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये उधर जाके हो गया -20 और 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है, दीपक की आयु कौन सी थी बेटा 3x, यानी कि 3 × 5 यानी कि 15, डी ऑप्शन।
कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के लिए कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है बेटा? ये करता है आपका अनुच्छेद 51A। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं बेटा। अनुच्छेद 45 किससे है बेटा? निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 14 वर्ष तक। और 50A है बेटा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का अंतर बताती है। और अनुच्छेद 32A जो है बेटा वो रिलेटेड है आपका, आपके साथ अगर कुछ भी अन्याय होता है तो उससे याचिका दायर करने से संबंधित है। हरियाणा में किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? तो ये है बेटा आपकी पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 की समिति के अनुशंसा से हुआ था बेटा? ये हुआ था आपका सरदार हुकम सिंह की से। टांगनिका झील कहाँ पे स्थित है बेटा? ये है आपकी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होगी बेटे आपकी। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो ये गलत है बेटा, ही इज गोइंग एवरीडे। क्यों? क्योंकि एवरीडे किसको शो करता है? आपके रूटीन वर्क को। तो रूटीन वर्क के लिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा? ही गोज टू एवरीडे। ठीक है, तो यहाँ पे गोज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट बताना बेटा। किसका? एनिमल विद डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। तो ये हो गया बेटा एंटीडोट। Select the antonym of the word given. Latitude. Latitude का क्या हो जाएगा बेटा? Deceitfulness. Do not ये हो जाएगा बेटा raise. RAIS. ये होता है ऊपर उठाना किसी चीज को। तो do not raise your voice. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एन मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे मेहनती आना चाहिए, तो होता है बेटा इंडस्ट्रियस। कौन सा होता है? इंडस्ट्रियस, यानी कि ऑप्शन ए। ही सा द bewildered लुक ऑन माई फेस। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें? bewildered। तो bewildered का क्या होता है बेटा? baffled। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 83 हिंदी स्टार्ट हो गई बेटे। निम्न में से कौन सी जीवनी है? कौन सी है बेटा? स्मृति के झरोखे। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है बेटा? वो लिखी थी आपके राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देश विदेश किसका समास है बेटा? ये है आपका द्वंद्व। किसके अनुसार पद्मावत एक संशोक्ति काव्य है? तो ये है बेटा आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। पद्मावत तो सबने देखी होगी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये किसकी को कहा गया बेटा? ये कहा गया है आपकी बनारस की को। सूरसागर के रचयिता मैंने ऊपर बताया बेटा कौन है? सूरसागर जी, सूरदास जी। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत में विकृत हिंदी में होके आए हैं, तो कौन से बेटा? ये हैं आपके तद्भव। और जो एज इट इज उठ के आए हैं बेटा उनको बोलते हैं तत्सम। वाक्य के कितने भेद हैं बेटे? तो ये आपके 2। ये था बेटा आपका एग्जाम जो आपका हुआ था 9 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का। ये हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ताकि हम जो है आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है।